हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मूवी माइनर में। आज मैं आपके सामने जो मूवी प्रेजेंट करने जा रही हूँ वो मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाले बच्चे सरू की है, जो बहुत छोटी उम्र में अपने परिवार से पिछड़ जाता है। इस पर हॉलीवुड ने मूवी बनाई जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। मूवी शुरू होती है 5 साल के एक लड़के सरू से। सरू और उसका बड़ा भाई गुड्डू ट्रेन में कोयला चोरी कर रहे होते हैं, लेकिन तभी गार्ड आ जाता है। वो दोनों किसी तरह बच निकलते हैं। दरअसल परिवार की गरीबी के कारण उन्हें चोरी का सहारा लेना पड़ता है। अब ये दोनों एक होटल में इस कोयले को बेचने जाते हैं। होटल में जलेबियां बन रही थी। सरू अपने बड़े भाई गुड्डू से जलेबी खाने के लिए कहता है, लेकिन गुड्डू के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो सरू को जलेबी खिला सके। इसलिए वो कहता है कि एक दिन मैं तुम्हें जलेबी जरूर खिलाऊंगा। फिर सरू कहता है कि हम एक दिन दुकान की सारी जलेबियां खरीद लेंगे। इस कोयले के बदले होटल का मालिक इन्हें 2 पैकेट दूध देता है। अब ये दोनों यहाँ से अपने घर के लिए निकलते हैं। रास्ते में गुड्डू अपने छोटे भाई को पीठ पर बिठा लेता है और उसके साथ खेलते हुए वो दोनों घर पहुँचते हैं। इस परिवार में उनकी माँ, सरू, गुड्डू और उनकी छोटी बहन है। रात हो जाती है। सरू का भाई गुड्डू काम पर जाने के लिए तैयार होता है। सरू कहता है मैं भी चलूंगा, पर उसका भाई गुड्डू मना कर देता है। वो कहता है कि काम पर बोरियां उठानी पड़ती हैं और इसके लिए तुम काफी छोटे हो। तभी सरू अपनी ताकत दिखाते हुए, डगमगाते हुए चेयर अपने सिर के ऊपर उठाकर दिखाता है। वो साइकिल को भी उठाने की कोशिश करता है। सरू कहता है कि मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। सरू की जिद की वजह से उसका भाई गुड्डू उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ दोनों एक ट्रेन पकड़ते हैं। दोनों ट्रेन की सीटों के नीचे कुछ खाने की चीजें और पैसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन कुछ देर बाद सरू सो जाता है। स्टेशन पहुँचते ही गुड्डू उसे उठाने की कोशिश करता है, पर सरू काफी छोटा है। सरू कहता है मुझे सोने दो। गुड्डू उसे जगाने की हर कोशिश करता है, पर वो नहीं उठता। गुड्डू उसे एक बेंच पर लेटाकर कहता है कि तुम यहीं रहना, मैं काम पर जा रहा हूँ और तुम्हें कल लेने आऊंगा। अब रात और भी गहरी हो जाती है। स्टेशन भी पूरी तरह से खाली हो जाता है। वहाँ सरू के अलावा कोई नहीं होता। तभी सरू वहाँ प्लेटफॉर्म पर खड़ी एक ट्रेन में बैठ जाता है। कुछ ही देर बाद उसकी आंख लग जाती है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है वो देखता है ट्रेन चल रही है। ये देखकर वो डर जाता है। वो ट्रेन में चारों तरफ भागता है। वो अपने भाई को आवाज भी देता है और ट्रेन के दरवाजे खोलने की कोशिश भी करता है, पर ट्रेन के दरवाजे पूरी तरह से लॉक होते हैं। इसलिए ट्रेन रुकने पर भी वो ट्रेन से बाहर नहीं आ पाता। ट्रेन की इस बोगी में सरू अकेला है। वो भूखा प्यासा यहाँ फंस चुका है। कुछ दिनों का सफर करने के बाद ट्रेन कोलकाता वेस्ट बंगाल पहुँच जाती है। यानी सरू मध्य प्रदेश के खांडवा डिस्ट्रिक्ट से 1600 किलोमीटर दूर है। सरू टिकट काउंटर पर जाता है और कहता है मुझे मेरे घर जाना है, पर यहाँ लोग बंगाली में बात कर रहे थे। उसकी बात किसी को समझ नहीं आती, इसलिए लाइन में लगे लोग उसे धक्के मारकर बाहर कर देते हैं। वहीं स्टेशन पर सरू अपने जैसे कुछ बच्चों को देखता है जो जमीन पर लेटे होते हैं। सरू भी उनके साथ जाकर लेट जाता है, मगर थोड़ी ही देर बाद जब स्टेशन खाली होता है तो कुछ लोग उन बच्चों को उठाकर ले जा रहे थे। वो बच्चे चिल्ला रहे थे। सरू ये देखकर डर जाता है। वो भागने लगता है। इस तरह सरू खुद को बचाते हुए देवी माँ के मंदिर पहुँचता है और वहाँ रखे प्रसाद से अपनी भूख मिटाता है। अगले दिन जब उसकी नींद खुलती है तो वो ट्रेन ट्रैक की तरफ जाता है ताकि वो ट्रैक के सहारे अपने घर जा सके। तभी एक औरत नूर उससे बंगाली में बात करती है। सरू कोई जवाब नहीं देता, पर जब वो हिंदी में बोलती है सरू उससे कहता है मैं अपने घर जा रहा हूँ, मैं खो गया हूँ। वो औरत सरू को अपने घर लेकर आती है, उसे खाना खिलाकर नहलाती है और कहती है कि कल एक आदमी आएगा जो तुम्हें तुम्हारी अम्मी से मिलवाने में मदद करेगा। अगली सुबह एक आदमी आता है जिसका नाम राम होता है। सरू को देखकर वो बहुत खुश होता है और नूर को धीरे से कहता है कि तुमने अच्छा काम किया। अब सरू को इन पर शक हो जाता है और राम के जाते ही वो मौका देखकर भाग जाता है। सरू को इस तरह भटकते भटकते 2 महीने बीत जाते हैं। एक दिन जब सरू कैफे के अंदर बैठे एक लड़के को कॉफी पीते देखता है तो वो उसकी नकल करने लगता है। ये देखकर वो लड़का कैफे से बाहर आता है। वो सरू को खाना खिलाता है। अब सरू को लेकर वो पुलिस स्टेशन जाता है। अब पुलिस सरू के घर को ढूंढना शुरू करती है, लेकिन पुलिस को कुछ पता नहीं चलता, इसलिए वो उसे अनाथालय भेज देती है। सरू को यहाँ 3 महीने बीत जाते हैं। एक दिन एक लेडी मिसेस सूद आती हैं। वो सरू से कहती है कि हमने तुम्हारे घर को ढूंढने की बहुत कोशिश की। वो न्यूज़पेपर में सरू की फोटो दिखाते हुए कहती है कि हमने न्यूज़पेपर में इश्तिहार भी छपवाया, पर इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। कहीं से कोई खबर नहीं आई। अब इंतजार का कोई फायदा नहीं है। वो कहती है कि हमने एक परिवार ढूंढा है ऑस्ट्रेलिया में जो तुम्हें अडॉप्ट करना चाहते हैं। वो बहुत अच्छे लोग हैं। उसके बाद मिसेस सूद सरू को अपने घर लाती हैं। यहाँ कुछ और बच्चे भी हैं। मिसेस सूद सभी बच्चों को टेबल मैनर सिखाती हैं। अब सरू को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाता है। जब मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ सू
सरू को देखते हैं तो वो इतने ज़्यादा खुश होते हैं मानो उन्हें सरू के रूप में ज़िंदगी मिल गई है। मिसेस सू तो सरू से अपनी नज़र ही नहीं हटाना चाहती। वो सरू को खाने के लिए चीज़ें देती हैं और जब सरू नहा रहा होता है तो मिसेस सू की आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो उसे देखते हुए इंग्लिश में बोलती हैं कि मुझे पता है तुम्हारा सफ़र इतना आसान नहीं था, तुम मुझे अभी कुछ नहीं बता सकते, पर मुझे यकीन है एक दिन तुम मुझे सब कुछ बताओगे। अब सरू उनके साथ धीरे धीरे घुल मिल जाता है। 1 साल बाद वो दूसरा बच्चा गोद लेते हैं, पर वो इनके साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाता। उसी रात मिसेस सू रो रही होती है। सरू ये देखकर उनके पास जाता है, उनके आंसू पोंछता है और गले लग जाता है। यानी सरू अब उन्हें अपनी माँ मान चुका था। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और 20 साल बीत जाते हैं। सरू अब होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए मेलबर्न जाता है और जाने से पहले वो अपने दूसरे भाई से मिलता है जिसे सरू के बाद अडॉप्ट किया गया था, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। सरू अब होटल मैनेजमेंट की इंट्रोडक्टरी क्लास में होता है जहाँ सभी अपने बारे में बताते हैं। सरू कहता है कि मैं कोलकाता इंडिया से हूँ। अभी सभी स्टूडेंट्स एक हाउस पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। पार्टी में हम देखते हैं कि इंडियन सॉन्ग चल रहे हैं और बहुत सारा इंडियन फूड भी होता है क्योंकि यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स इंडिया से होते हैं। जब सरू फ्रिज से कोई ड्रिंक लेने जाता है तो उसे वहाँ प्लेट पर जलेबियाँ दिखती हैं। तभी उसे वही पल याद आ जाता है जब सरू अपने बड़े भाई गुड्डू से कहता है, गुड्डू मुझे जलेबी चाहिए, और गुड्डू ने कहा था वो उसे जलेबी ज़रूर खिलाएगा। तब सरू ने कहा था वो एक दिन दुकान की सारी जलेबियाँ खरीद लेंगे। ये सब याद आते ही उसकी आंखें नम हो जाती हैं। तब वो अपने दोस्तों को बताता है कि वो कोलकाता से नहीं है, वो कहीं और से है। वो बचपन में खो गया था, उसे अडॉप्ट किया गया था। वो ट्रेन में बैठ गया था और जब ट्रेन रुकी तो वो कोलकाता पहुंच चुका था। तभी एक लड़का उससे पूछता है कि वो ट्रेन में कितने दिन तक था। सरू कहता है 2-3 दिन तक। वो लड़का उसके गांव का नाम पूछता है। सरू कहता है गणेश तिलय। तभी एक लड़का कहता है यदि हम कोलकाता के हावड़ा ब्रिज से जहाँ पर तुम पहुँचे थे, अगर वहाँ से हम टाइम और ट्रेन की स्पीड कैलकुलेट करें और वापस जाएं तो तुम अपने गांव के आसपास के रेडियस में पहुँच सकते हो। यहाँ पर एक लड़की उसे गूगल अर्थ एप्लीकेशन के बारे में बताते हुए कहती है कि गूगल अर्थ एप्लीकेशन के जरिए हम दुनिया की किसी भी जगह को ढूंढ सकते हैं। लेकिन सरू अब इस बारे में आगे बात करने से मना कर देता है। अब पार्टी के बाद सरू और लूसी एक दूसरे के क्लोज आने लगते हैं और रात में वो इंटीमेट होते हैं। सुबह उठते ही सरू को अपनी अम्मी की याद आती है। वो गूगल अर्थ एप्लीकेशन के जरिए अपना गांव ढूंढना शुरू करता है, पर कोई फायदा नहीं होता और इस तरह 3 साल बीत जाते हैं। लूसी सरू के क्लोज हो जाती है। अब वो एक साथ रहना शुरू कर देते हैं, पर अब भी सरू को अपने बड़े भाई गुड्डू की छवि दिखती रहती है जो उसे अपने घर जाने के लिए पुकारता है। वक्त गुजरता है और एक दिन सरू लूसी को अपने पेरेंट्स से मिलवाता है जिन्होंने सरू को अडॉप्ट किया था। वो लूसी को देखकर बहुत खुश होते हैं, पर उसका अडॉप्टेड बड़ा भाई मानतोष सरू से जलता है। सरू इतना ज़्यादा परेशान होता है कि उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। उसे हर जगह अपने बड़े भाई गुड्डू की छवि दिखती रहती है, इसलिए वो एक दिन लूसी को पार्टी में अकेला छोड़कर बाहर आ जाता है। लूसी उसके पीछे आती है और कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तब सरू उससे कहता है कि क्या उसे पता है कि मेरी माँ, मेरा भाई गुड्डू और मेरी बहन मेरे लिए कितना परेशान होंगे। 25 साल हो चुके हैं, मैं उन्हें ढूंढना चाहता हूँ। उस दिन के बाद लूसी और सरू अलग हो जाते हैं। फिर सरू मैप्स और गूगल अर्थ एप्लीकेशन की मदद से कोलकाता के आसपास के हर स्टेशन को चेक करता है ताकि उसे कोई हिंट मिल जाए। ऐसे कई महीने बीत जाते हैं। तभी एक दिन उसे लूसी मिलती है और एक बार फिर से दोनों क्लोज आ जाते हैं। वो एक समुद्र के किनारे बैठकर बातें करते हैं। सरू लूसी से कहता है कि वो एक दिन अपना घर जरूर ढूंढ लेगा, तब तक वो उसका इंतजार करे। लूसी सरू से कहती है कि तुम्हारी मॉम सू को तुम्हारी बहुत जरूरत है। फिर सरू अपने मॉम के पास जाता है। सरू कहता है कि वो इंडिया जाकर अपनी फैमिली को ढूंढेगा। फिर सू सरू से कहती है कि हम अपने खुद के बच्चे पैदा करने में समर्थ थे, लेकिन मैंने और तुम्हारे डैड जॉन ने ये डिसाइड किया कि हम अपने बच्चे पैदा ना करके हम 2 बच्चों को अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें परिवार की जरूरत है। फिर तुम और तुम्हारा भाई मानतोष मेरी जिंदगी में आए। ये सुनकर सरू को खुशी होती है कि उसे इतने अच्छे पेरेंट्स मिले, क्योंकि आज तक सरू को लगता था कि उसकी मॉम सू मान नहीं बन सकती थी। अब अचानक एक दिन गूगल अर्थ एप्लीकेशन में उसे एक जानी पहचानी जगह दिखती है जहाँ उसकी मॉम पत्थर तोड़ा करती थी। जूम करके देखने पर उसे वही रेलवे स्टेशन और वही गाँव मिल जाता है जिसका नाम गणेश तिलय है। अब उसे पता चलता है कि उसका गाँव मध्य प्रदेश के खांडवा डिस्ट्रिक्ट में है। ये देखकर उसकी आंखें भर आती हैं। वो खुश होता है और अपनी मॉम और लूसी को बताकर इंडिया आ जाता है। अब वो गणेश तिलय पहुंचकर अपनी बचपन की यादों से होता हुआ उस घर तक पहुंचता है जहां वो बचपन में रहता था, पर यहाँ उसका परिवार नहीं होता। फिर वो
आसपास के लोगों से पूछने की कोशिश करता है। वो एक लेडी से इंग्लिश में कहता है कि मैं सरू हूँ और मैं यहाँ रहा करता था। क्योंकि सरू इंग्लिश में बोल रहा था, कोई उसे समझ नहीं पाता। अब सरू खुद भी हिंदी नहीं समझ सकता था, पर तभी वहाँ एक इंग्लिश समझने वाला आदमी आता है। सरू से अपने बचपन की फोटो दिखाते हुए पूछता है कि उसका भाई गुड्डू, उसकी अम्मी, उसकी बहन शकीला कहाँ गए। तब वो आदमी बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है और अब सरू परेशान हो जाता है कि उसका परिवार कहाँ चला गया। लेकिन तभी वो आदमी उसे अपनी तरफ आने का इशारा करता है। सरू उस तरफ जाता है तो वो देखता है कि सामने से उसको जन्म देने वाली माँ आ रही होती है। वो सरू को गले लगाकर बहुत रोती है। वहीं पर उसकी बहन शकीला भी होती है। सरू उसे देखकर बहुत खुश होता है, पर सरू अपने भाई गुड्डू से मिल नहीं पाता। वो आदमी जिसे इंग्लिश आती है वो सरू को बताता है कि तुम्हारा भाई गुड्डू उसी रात एक ट्रेन दुर्घटना में मारा गया था। ये सुनकर सरू बहुत रोता है। फिर वो ऑस्ट्रेलिया में अपने पेरेंट्स को वॉइस मैसेज भेजता है कि मुझे मेरा परिवार मिल गया है, पर इससे कुछ नहीं बदलेगा। आज भी आप मेरे मॉम डैड हैं। सरू अब उन्हीं रास्तों और जगहों को देखता है जहाँ वो अपने भाई के साथ बचपन में खेला करता था। सरू को अब एक और बात पता चलती है कि उसका नाम सरू नहीं बल्कि शेरू है, जिसका मतलब होता है लायन। मूवी के आखिर में ऑडियंस को कुछ रियल फोटोज दिखाई जाती हैं, जिसमें सरू के वो पेरेंट्स जिन्होंने उसे अडॉप्ट किया था, वो सरू की जन्म देने वाली माँ से मिलते हैं और बहुत खुश होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी एक 5 साल के लड़के सरू की सच्ची कहानी। ये मूवी सन 2016 में आई। IMDb पर इसकी रेटिंग है 8। इस फिल्म का बजट था $12 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर टोटल कलेक्शन $141 मिलियन का किया था। फ्रेंड्स, आंकड़ों के मुताबिक भारत में हर 8 मिनट में एक बच्चा लापता होता है। अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की माने तो भारत से हर साल लगभग 1 लाख के करीब बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट आती है, पर उसमें से 1% भी बच्चे ऐसे नहीं होते जिनकी किस्मत सरू जैसी हो। इसीलिए इस मूवी के हीरो नहीं बल्कि सुपर हीरो सरू के ऑस्ट्रेलियन पेरेंट्स हैं, जो खुद के बच्चे पैदा कर सकते थे, पर उन्होंने डिसाइड किया कि वो अनाथ बच्चों को अडॉप्ट करेंगे ताकि उन्हें एक बेहतर जिंदगी मिल सके। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन क्लिक कीजिए ऐसे और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए।